ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्रिएटिंग बिजनेस प्लान। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाऊं तो 9.2 क्रिएटिंग ए बिजनेस प्लान आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि भाई बिजनेस प्लान को क्रिएट क्यों किया जाता है, फिर बिजनेस प्लान होता क्या है, फिर इसके की पार्ट्स कौन से हैं, और फिर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस प्लान क्रिएशन कि भाई हम बिजनेस प्लान को क्रिएट करने के लिए किन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कोलैबोरेटिव टूल फॉर टीम वर्क। जब एक से ज्यादा लोग एक प्लान के ऊपर काम करें तो वो किन टूल्स का यूज करते हैं। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, क्रिएटिंग ए बिजनेस प्लान, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई बिजनेस प्लान बनाना क्यों जरूरी होता है या क्यों बनाया जाता है। ए बिजनेस प्लान इज लाइक ए मैप फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग ए बिजनेस। तो बिजनेस प्लान एक मैप की तरह होता है जो आपको बताता है कि आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट कहाँ से करना है और फिर किस तरह से उसको रन करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है। मान लो आप एक बिजनेस रन करना चाह रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि भाई आपने यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है कि भाई मैंने अपना बिजनेस यहाँ तक लेके जाना है। ये आपने अपना गोल सेट कर लिया। तो आप किस तरह से इस मंजिल तक पहुंचोगे, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने बिजनेस को कामयाब करोगे, ये बेसिकली सब कुछ आप किस में क्रिएट करते हो, किस में बनाते हो, बिजनेस प्लान के अंदर। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह है कि भाई आपका जो है कॉलेज का या स्कूल का ट्रिप जा रहा है, तो आप अब उसका किस तरह से आप उसको प्लान करते हो कि भाई हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी एक जगह पे इकट्ठे हो जाओगे तो वो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर आप डिसाइड करते हो कि भाई आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कि भाई आपने जाना कहाँ पे है, मरी जाना है, इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, तो वो आपका डेस्टिनेशन होगा। फिर किन रूट्स को आप फॉलो करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए उस ट्रिप के लिए, फिर कहाँ कहाँ पे आप स्टे करोगे, फिर आपके जो फ्यूल के या अदर एक्सपेंसेस हैं आप उसको भी कैलकुलेट करोगे। फिर पॉसिबल प्रॉब्लम कि भाई आपको जाते हुए कोई रश वगैरह, ट्रैफिक जैम मिल सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है, गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इनसे किस तरह से आपने हैंडल करना है। तो ये बेसिकली क्या है, आपने एक ट्रिप का प्लान बनाया है। तो इसी तरह जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका भी एक प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं वो हमारा बिजनेस प्लान है। अब बिजनेस प्लान आपकी किस चीज में हेल्प करता है, तो सबसे पहले व्हाट यू वांट टू डू, आपको इस बात को क्लियर करता है कि भाई आपने करना क्या है, कि भाई आपका बिजनेस आइडिया क्या है। जिस तरह से मान लो आपका बिजनेस आइडिया क्या है कि एक जूस कॉर्नर या एक जूस शॉप खोलने का है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाती है आपके बिजनेस प्लान के अंदर ही। दूसरे नंबर पे हाउ यू विल डू इट, कि भाई किस तरह से आप इस शॉप को ओपन करोगे, आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, कौन कौन से आप स्टेप लोगे इस जूस कॉर्नर को ओपन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हाउ यू विल सक्सीड, कि भाई आप कौन कौन से स्टेप लोगे, कौन कौन से काम करोगे जिससे आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल रन हो जाए। आप क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे, अपने कस्टमर को टारगेट करोगे, अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे ताकि आपका बिजनेस ये सक्सेसफुली रन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज ए बिजनेस प्लान, कि भाई बिजनेस प्लान होता क्या है। अभी तक जो हमने बात की थी कि भाई बिजनेस प्लान क्यों जरूरी होता है, अब हम बात करेंगे बिजनेस प्लान की। ए बिजनेस प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। तो बिजनेस प्लान भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट ही होता है जो डिस्क्राइब करता है, चीजों को एक्सप्लेन करता है। किन चीजों को, योर बिजनेस आइडिया, आपका बिजनेस आइडिया क्या है, हाउ यू प्लान मेक इट सक्सेसफुल, और आप इस आइडिया को किस तरह से सक्सेसफुल बनाओगे, एंड द स्टेप यू विल टेक टू अचीव योर गोल, और आप कौन कौन से स्टेप लोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमने जूस कॉर्नर की ही बात की थी, तो यहाँ पे आपका बिजनेस आइडिया क्या था कि भाई मैं फ्रेश फ्रूट जूस प्रोवाइड करूंगा। फिर आपका प्लान क्या है कि आप इसको पॉसिबल कर सको, इसे सक्सेसफुल कर सको। तो सबसे पहले तो आपके पास बजट होना चाहिए ताकि आप ये सारा सामान वगैरह जूस बनाने के लिए जो चाहिए वो खरीद सको। फिर उसके बाद शॉप की अच्छी सी लोकेशन होनी चाहिए, आप किसी कॉलेज के सामने ओपन करो। फिर उसके बाद आपका टारगेट कस्टमर होना चाहिए, आप किसको कॉलेज के सामने ओपन करके किन को टारगेट करोगे, जाहिर सी बात है स्टूडेंट को, टीचर को, कॉलेज स्टाफ को, या इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग हैं उनको टारगेट करोगे, ठीक है। फिर आप किस तरह से इसको सक्सेसफुल बनाओगे, आपका गोल क्या होगा,
तो आप इसकी क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे कि भाई मैंने ये शॉप खोली है, तो आप आके यहाँ पे चेक करो, अच्छी आप क्वालिटी अच्छा जूस बना के दोगे जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी, फ्रेश फ्रूट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने गोल को अचीव करोगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे की पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एग्जेक्टिव समरी। दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर बिजनेस आइडिया। इसमें क्या है, मुख्तसर सा आप अपने बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन करते होते हो। जिस तरह हम एग्जांपल लें उसी जूस कॉर्नर की, तो ये हमारा क्या है, बिजनेस आइडिया है। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, व्हाट इज योर बिजनेस डज, कि भाई आपका बिजनेस क्या करेगा। तो हमारा बिजनेस क्या है, फ्रेश फ्रूट जूस प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद आपका गोल क्या होगा कि भाई मैं इसे सक्सेसफुली रन कर सकूं, बना सकूं, प्रॉफिट इससे कमा सकूं, ठीक है। एंड हाउ यू प्लान टू अचीव, तो आप इसको किस तरह से अचीव करोगे इस गोल को, तो सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर को टारगेट करोगे। जिस तरह हमने बात की थी कि भाई हमारा ये जूस कॉर्नर है, ये कॉलेज के सामने, तो हमारा टारगेट कस्टमर क्या होगा, स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, कॉलेज के स्टाफ होंगे, या फिर उसके अराउंड जितने भी लोग रहते हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो हमारा टारगेट होंगे। उसके बाद इसकी लोकेशन, कि भाई लोकेशन क्या होगी, कॉलेज के सामने होगी। उसके बाद हमारा बजट होगा, फिर हम इसकी मार्केटिंग करेंगे, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे जूस कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है। थिंक ऑफ इट इज ए समरी दैट कैप्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर प्लान, ठीक है। एक छोटी सी समरी होती है जिसमें आपके बिजनेस के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया होता है शॉर्टली, तो वो कहलाती है हमारी एग्जेक्टिव समरी। दूसरे नंबर पे आ जाती है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। दिस पार्ट एक्सप्लेन व्हाट योर बिजनेस अबाउट। इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा बिजनेस किस बारे में, जिस तरह से ये आपको एक डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। तो अगर हम इस डिस्क्रिप्शन को रीड करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रेश फ्रूट जूस कॉर्नर प्रोवाइड फ्रेश फ्रूट जूस, स्मूथीज एंड हेल्थी ड्रिंक मेड फ्रॉम क्वालिटी फ्रूट्स, ठीक है। कि भाई हमारा क्या है, फ्रेश फ्रूट जूस का हमारा बिजनेस आइडिया है, हम क्या कर रहे हैं, हेल्थी ड्रिंक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो टारगेट कस्टमर के बारे में लिखा हुआ है, द टारगेट कस्टमर आर कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि हमारा ये जो जूस कॉर्नर है ये कॉलेज के सामने है, तो हमारा जो कस्टमर भी टारगेट कस्टमर होगा वो कौन होगा, कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, टीचर्स होंगे, नियर बाय रेजिडेंट होगी, ठीक है, और कॉलेज स्टाफ होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट मेक योर बिजनेस यूनिक, कि भाई कौन सी चीज आपके बिजनेस को यूनिक बनाती है। द बिजनेस इज यूनिक बिकॉज इट्स ऑफर फ्रेश, हाइजीनिक एंड अफोर्डेबल जूस विद क्विक सर्विस राइट इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज फॉर इजी एक्सेस, ठीक है। तो अब देखो इस छोटी सी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कितने अच्छे से अपने इस जूस कॉर्नर को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन कहलाती है। तीसरा नंबर पे आ जाती है मार्केट एनालिसिस। दिस सेक्शन शो यू अंडरस्टैंड योर मार्केट। आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपनी मार्केट को समझना होगा, जिसमें आप क्या क्या चीजें देखोगे, रिसर्च हु योर पोटेंशियल कस्टमर, आप अपने कस्टमर को पहचानोगे मार्केट के अंदर, और फिर उन्हें क्या चाहिए, ठीक है, और आपके कंपटीटर कौन कौन है, ठीक है। ये सब आप मार्केट एनालिसिस में देखोगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वही जूस शॉप कॉर्नर वाली, तो इसमें आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कौन है, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, नियर बाय रेजिडेंट है, और कॉलेज स्टाफ है, और उन्हें चाहिए क्या, फ्रेश और हेल्थी जूस चाहिए। फिर आपके कंपटीटर कौन है, जाहिर सी बात है आप अकेले तो नहीं हो कि भाई हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर जो है जूस ही पीने आएगा, बल्कि आपके अदर कंपटीटर कोई और जूस स्टॉल भी हो सकता है, कोई कैफे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई सॉफ्ट ड्रिंक की शॉप भी हो सकती है। तो ये सब कुछ आप किस में एनालिसिस करते हो, मार्केट एनालिसिस में। चौथे नंबर पर आती है प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेलिंग और ऑफरिंग। आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि भाई आप क्या चीज को सेल कर रहे हो या कौन सी सर्विस आप ऑफर कर रहे हो। अगर हम अपनी एग्जांपल को देखें तो हम क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, हम फ्रेश फ्रूट जूस से ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई और बिजनेस है तो आप उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद डिस्क्राइब द फीचर एंड बेनिफिट्स। उसके बाद आप अपने बिजनेस के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताओगे। हमारा बिजनेस क्या है, फ्रेश फ्रूट जूस का है, तो हमारे क्या होंगे फीचर और बेनिफिट के, भाई हेल्थी है, बेटर टेस्ट है, दूसरों के मुकाबले में कम कीमत में है। तो ये हमारे क्या है, फीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं। इसी तरह आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दी गई है कि भाई अगर आप ट्यूटरिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो, तो आप उन्हें समझाओ कि ताकि वो आपसे पढ़ें, तो आपको उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से जो आपकी टीचिंग है वो बच्चों के ग्रेड को इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग एंड सेल स्ट्रेटजी। दिस सेक्शन डिटेल हाउ यू विल अट्रैक्ट एंड कीप कस्टमर, के भाई आप अपने कस्टमर को किस तरह से अटैक करोगे। हमारी एग्जांपल क्या थी, जूस कॉर्नर शॉप की थी ना, तो हमारे कस्टमर किस तरह से हमारे पास आएंगे, हम क्या करेंगे, बड़े बड़े पोस्टर छपवा लेंगे, बैनर्स लगवा देंगे, ताकि लोग उन पोस्टर्स को और बैनर्स को देखें और हमारे पास जूस पीने के लिए आ जाएं। ठीक है, डिस्क्राइब योर मार्केटिंग मेथड एंड सेल टैक्टिक्स। तो आप इसके अंदर जो आपकी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है या सेल्स की जो टैक्टिक्स हैं, आप उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आपकी वो क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, आप डिस्काउंट दोगे, ठीक है, बाय वन गेट वन की ऑफर आप डाल दोगे कि भाई एक खरीदो एक आपको फ्री मिल जाएगी। आपकी जो सर्विस होगी वो फ्रेंडली होगी, आपका स्टाफ बदतमीजी नहीं करेगा, आप अच्छे से बात करोगे, वेल बिहेव होगा, क्विकली डिलीवरी होगी, आप लेट नहीं करोगे, गुड प्रोडक्ट होगी, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये बेसिकली क्या है, आपके टैक्टिक्स हैं कि भाई आपका कस्टमर आपके ही पास आएगा जूस पीने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल प्लान। आउटलाइन योर फाइनेंशियल गोल। आपने लिस्ट बना लेनी है अपने फाइनेंशियल गोल की, और हाउ यू विल अचीव देम, और आप किस तरह से उन गोल को अचीव करोगे। हम अपनी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना बजट होना चाहिए कि भाई इस शॉप को खोलने के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत है, और फिर हाउ यू विल अचीव देम, और कहां से वो पैसे फिर आएंगे मेरे पास। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है, डिटेल अबाउट योर बजट। आपने अपने बजट की डिटेल इस सेक्शन के फाइनेंशियल प्लान के अंदर शामिल करनी है कि भाई मुझे इस काउंटर को बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए, मशीनें खरीदने के लिए, फ्रूट के लिए, फिर इस शॉप के रेंट के लिए, ये सारा सारा जितना भी बजट है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपने इस सेक्शन के अंदर जितने भी पैसे बनेंगे वो इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, फंडिंग नीडिंग, कि भाई आपके कितने पास मतलब कि कितने पैसे आपके पास इस वक्त मौजूद हैं और कितने फंड्स की आपको मजीद जरूरत है, ये भी आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा फ्यूचर के अंदर, वो भी आप इस फाइनेंशियल प्लान के सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन करोगे। और लास्ट में आ जाता है यूजिंग डिजिटल टूल्स टू क्रिएट बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को क्रिएट करने के लिए आप किन डिजिटल टूल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से ये आपके सामने कुछ टूल नजर आ रहे हैं, ये MS वर्ड है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और रेडीमेड टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, आप उनका सिर्फ उनको स्टार्ट से बनाने की जरूरत नहीं होती, वो बने होते हैं, सिर्फ आपने उनके सेक्शन सेक्शन बने होते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, आपने सिर्फ उसको एडिट करके अपना डेटा उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इसी तरह पावर पॉइंट है, मान लो आपने अपने बिजनेस प्लान को या जिससे आपको फंड चाहिए उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स बना लो, जिस तरह से ये मैंने बनाई हुई है ना, ये पावर पॉइंट के ऊपर ही बनी हुई है जो, तो जिससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा। फिर आपको अगर चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, अक्सर आपने देखा होगा पेजेस के ऊपर चार्ट वगैरह बनाते हैं जो आपको शो करते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इस तरह से ग्राफ बने होते हैं, चार्ट्स बने होते हैं, तो उसके लिए आप किस टूल का यूज करते हो, MS एक्सेल का यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप अपने पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स वगैरह है, तो पिक्चर्स वगैरह या लोगो वगैरह बनाने हैं तो फिर आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हो। ठीक है, creating business plan is a critical step to launching and managing successful venture. In modern world, digital tools have made process more accessible and efficient. Ensure that your business plan is both comprehensive and professional. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इन चीजों का यूज करते हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स का यूज करते हो, तो आपका जो बिजनेस प्लान है वो कंप्रिहेंसिव, एक मुकम्मल भी लगता है और एक प्रोफेशनल लुक भी देता है। ठीक है, तो जिसके पास भी आप अपने बिजनेस प्लान को लेके जाओगे, आपको फंड की जरूरत है, आप उसके पास लेके जाओ, वो आपके बिजनेस को डिटेल में हर एक जब चीज आपने लिखी होगी, जब वो उसको रीड करेगा उसे समझ आ जाएगी कि भाई ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी मदद से पॉसिबल होगा कि भाई जब आप प्रोफेशनली डिजिटल टूल्स का यूज करोगे। अगर आप ऐसे ही बगैर किसी, अब जिस तरह से ये देखो मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई हुई है, हर चीज कलर्स वगैरह हर चीज मैंने अच्छे से यहाँ पे बनाई हुई है, तो इस तरह से जब आप बनाओगे तो उसको समझ आ जाएगी और आपको फंड दे देगा। अगर आपने एक लाइन में एक तरतीब से बस ऐसे ही लिख दिया तो फिर उसे ना कोई समझ आनी ना आपको फंड मिलना है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है डिजिटल टूल की एक बिजनेस प्लान को क्रिएट करने के लिए।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस प्लान क्रिएशन, यानी बिजनेस प्लान को बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना है। अभी हम स्टडी कर चुके हैं कि भाई हमारे बिजनेस प्लान में कौन कौन से अहम पॉइंट्स शामिल होते हैं, जैसा कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी, हम सारा कुछ स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर का हम यूज क्यों करते हैं? ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके उस प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? बिजनेस प्लान बनाने के प्रोसेस को। ठीक है, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चर टेम्पलेट, यानी कि बने बनाए टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसा कि आपको ये पिक्चर नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखो, हर एक सेक्शन, मान लो ये बिजनेस वाला सेक्शन है, ये एग्जीक्यूटिव समरी वाला है, ये मार्केट एनालिसिस का है, ये प्रोडक्ट एंड सर्विस का है। तो ये देखो, बना बनाया आपको स्ट्रक्चर मिल गया है, टेम्पलेट मिल गया है। आपने सिर्फ क्या करना है? अपने बिजनेस का जो आइडिया है, उसका जो डेटा है वो आपने डालना है। आपको इसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें ग्राफ, चार्ट वगैरह सब कुछ कैलकुलेटर पहले से ही ऐड होता है। आपने नए सिरे से कुछ नहीं बनाना, आपने सिर्फ अपना डेटा एंटर करना है और आपको बना बनाया बिजनेस प्लान मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते तो तब भी आप बिजनेस प्लान बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज नए सिरे से बनानी पड़ेगी, जिससे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग फीचर। अब इस टेम्पलेट के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग फीचर भी होते हैं। जैसा कि मान लो आपका जो किसी भी चीज का बिजनेस है, तो आपने कितनी कॉस्ट जो है, आपने कितनी कॉस्ट की आपने चीजें खरीदी हैं, कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारा का सारा कैलकुलेट कर देता है ये टेम्पलेट। ठीक है, एंड गाइडेंस दैट हेल्प यू डेवलप क्लियर एंड डिटेल बिजनेस प्लान। ठीक है, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करता रहता है, जिसकी मदद से आप एक बेहतर बेहतर लुक वाला प्रोफेशनल बिजनेस प्लान क्रिएट कर लेते हो। ठीक हो गया। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल भी दी गई है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई आप क्या चाह रहे हो कि ऑनलाइन बुक स्टोर खोलना चाह रहे हो। जिस तरह से ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? एक ऑनलाइन बुक स्टोर है, जहां पे मुख्तलिफ कस्टमर आएंगे, आपको पेमेंट करेंगे और आप उन्हें बुक को डिलीवर कर दोगे या पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, तो अब इसका आपने बिजनेस प्लान बनाना है, तो उसके लिए आपकी बुक के अंदर दो सॉफ्टवेयर बताए गए हैं। एक है प्लान गुरु और इनलूप। इनके ऊपर मुख्तलिफ टेम्पलेट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपके सामने उनकी पिक्चर नजर आ रही है, लोगो नजर आ रहे हैं। तो इनके ऊपर मुख्तलिफ टेम्पलेट, इस तरह के टेम्पलेट बने बनाए पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आप, ये जो सॉफ्टवेयर जैसे प्लान ग्रुप हो गया या फिर इनलूप हो गया, ये आपको क्या करेंगे? हर एक सेक्शन में गाइड भी करेंगे। गाइड क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे मार्केट एनालिसिस का सेक्शन है, आपने अपने किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद कि भाई आपकी प्रोडक्ट और सेल या बिजनेस डिस्क्रिप्शन का ये सेक्शन है, आपने उसको यहाँ पे बयान करना और किस तरह से किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, वो भी आपको ये गाइड करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल कैलकुलेटर। अब इसके अंदर ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी उसके अंदर शामिल कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि भाई आपने जो इन्वेंट्री खरीदी है, जिस तरह से आपकी बुक का स्टोर है, तो कितनी कॉस्ट आई है आपको इन बुक को परचेज करने में। ठीक है, वो भी। उसके बाद आपने जो इसकी वेबसाइट बनवाई है, उसका भी, उसकी जो कॉस्ट आई है, फिर जो आपकी मशहूरी करने के लिए, एड्स वगैरह के लिए, मार्केटिंग के लिए जो कॉस्ट आई है, वो सारा का सारा कैलकुलेट कर देते हैं ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद सॉफ्टवेयर देन जनरेट फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सच एज एस्टिमेटेड सेल, कैश फ्लो, विजुअल एड्स, कि भाई आपकी कितनी एस्टिमेटेड सेल होगी, आपका कैश फ्लो, यानी आप कौन सी बुक खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो, वो सारा का सारा कैश फ्लो। उसके बाद आप चार्ट्स अगर अपने बिजनेस प्लान में शो करवाना चाह रहे हो कि भाई हमारी सेल, ये ग्राफ है मान लो, तो ये आपको बता रहा है कि आपकी सेल ऊपर गई है, आपको प्रॉफिट ज्यादा, और अगर ये चार्ट नीचे आ रहा है तो आपकी सेल कम हुई है। तो इस तरह के चार्ट्स वगैरह, ग्राफ वगैरह भी आप इसके अंदर शो कर सकते हो। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज करने का फायदा क्या होता है? जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हो कि भाई मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मुझे फंड की जरूरत है, तो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करो। तो
जब वो आपके बिजनेस प्लान को देखेगा, क्योंकि आपने वो तैयार किया हुआ है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसमें जो है चार्ट्स, पिक्चर्स, आपका कैश फ्लो, इन्वेंटरी, सारे के सारे अखराजात क्लियरली डिफाइन होंगे। किस तरह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, कौन कौन से आप स्टेप फॉलो करेंगे, वो जब सारा क्लियर आपके बिजनेस प्लान के अंदर शामिल होगा तो वो भी तैयार हो जाएगा आपके बिजनेस के ऊपर पैसे लगाने के लिए। ठीक है। और लास्ट में अब हम बात करेंगे कोलैबोरेटिव टूल फॉर टीम वर्क। ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर एक टीम एक साथ एक बिजनेस प्लान के ऊपर सिमल्टेनियसली काम कर सकती है, यानी एक ही वक्त में। तो टीम कोलैबोरेशन इज एसेंशियल व्हेन डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान, पर्टिकुलरली इफ यू आर वर्किंग विद पार्टनर और एडवाइजर। ठीक है। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ या किसी एडवाइजर के साथ एक बिजनेस प्लान के ऊपर काम करते हो, तो वो टूल कोलैबोरेटिव टूल हैं जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि भाई आप एक टाइम पे एक बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर सको। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल दी गई है एक बेकरी की, तो मान लो आप एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो बेकरी का, और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका दोस्त भी है या आपका पार्टनर है। तो आपका पार्टनर किस चीज में एक्सपर्ट है? इन प्रोडक्ट के बारे में, इस बेकरी की चीजों के बारे में। और दूसरे नंबर पे आप हो, आप किस में एक्सपर्ट हो? बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है। तो अब जो बिजनेस प्लान होगा उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपका दोस्त किसके बारे में जानता है? इन चीजों के बारे में, तो वो इसके अंदर इन चीजों की क्वालिटीज के बारे में बयान करेगा। और दूसरे नंबर पे आप हो, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो? बिजनेस ऑपरेशन में, कि भाई किस तरह से मैंने इन चीजों को सेल करना है, इनके पोस्टर बनवाने हैं, अपनी बेकरी की मशहूरी करनी है। ठीक है। तो आप इन चीज में एक्सपर्ट हो, तो इसी बिजनेस प्लान के ऊपर आपका दोस्त भी काम कर रहा है और आप भी काम कर रहे हो। ठीक है। अब कौन से टूल है जो इस बात की इजाजत देता है कि भाई आप दोनों एक टाइम पे एक ही बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रहे हो? तो वो जो टूल आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं वो दो यहाँ पे मेंशन है। एक है गूगल ड्राइव, दूसरा है ड्रॉप बॉक्स पेपर। तो ये वो टूल हैं जिनकी मदद से आप एक बिजनेस प्लान के ऊपर एक साथ काम कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।